अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है और ये भी पढ़ना है कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, खासकर हिंदुस्तान की हम बात करेंगे या ब्रिटिश की जब बात करेंगे हम, क्योंकि इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस मॉडल फ्रॉम ब्रिटिश। तो इन कंट्रीज के बारे में पढ़ना है कि वहाँ का एग्जीक्यूटिव क्या है, किस टाइप का है और उनके क्या पावर्स हैं, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो इसका है वो है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव और इसके टाइप्स, यानी एग्जीक्यूटिव क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टेट का जो मेन ऑर्गन होता है वो है गवर्नमेंट। वो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स वर्क इज टू मेक द लॉज, यानी कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव वर्क इज टू इम्प्लीमेंट द लॉज, यानी एग्जीक्यूटिव का काम है implement the laws. Judiciary work is to make the decision according to the laws, यानी कि according to the laws फैसले सुनाना या इंसाफ फराहम करना, इंसाफ फराहम करना। First we say when we discuss what is executive. Simply it is the main organ of the government. Main organ of the government which enforces law. In fact, this is passed and made by legislature. But executive expresses legislatures used in the form of laws. Used in the form of laws. In fact, legislature makes laws and the executive is charged with the responsibility of giving effect to these laws. ठीक है? पार्लियामेंट ने कानून बनाया, लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकर्स ने कानून बनाया, कानून बन गए। तो चलिए राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 14 years जितने भी बच्चे हैं हमें उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। सिक्सटी 14 ईयर्स जितने भी बच्चे हैं हमें उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। अब इस लॉ को बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। इस लॉ को बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। लेकिन अब इस लॉ को शेप कौन देता है? इस लॉ को आगे अमलाता कौन है? दैट इज एग्जीक्यूटिव। दैट इज एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करते हैं उसको ये ड्यूटी असाइन की गई है कि पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया था, राइट टू एजुकेशन, ये लॉ क्या वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है हर स्टेट में, हर इलाके में, हर गांव में? क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि लेजिस्लेचर का काम सिंपली होता कानून बनाना, बट इसको रियल शेप देना, इसको अमलाना, you know, giving effect to these laws, it is the responsibility of the executive. In fact, हम तो ये कह सकते हैं कि executive they runs the administration of the country. In other words, it is the government in itself. It is the government in itself.
तो सिंपली आपको याद रखना है दिस इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आपको याद रखना है कि इट इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस लॉ, which gives real shape, which gives neat law, that is executive, that is executive। ठीक है, ये है एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहां तक टाइप्स की हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। किसी मुल्क में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, कहीं रियल होता है, कहीं पार्लियामेंट्री है, कहीं प्रेसिडेंशियल है, कहीं इलेक्टेड है तो कहीं हेरिडिटरी है, कहीं सिंगल है तो कहीं प्लूरल है, कहीं पॉलिटिकल है तो कहीं परमानेंट है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइप जो है वो है, फर्स्ट टाइप इज नॉमिनल एंड रियल। Nominal and real. This is the first type of the executive. जब हम nominal executive की बात करते हैं, that means head of the state enjoys only nominal powers. That means head of the state or executive enjoys only nominal powers. Head of the state कहा जाता है प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को। हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है किंग और क्वीन को। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ पे भी 2 हेड्स हैं। जहां जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां 2 हेड्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट, दीज आर 2 हेड्स। हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, so far India is concerned or British is concerned that they are having all forms of parliamentary government, and nominal executive is in India, that is president. That is president. Because in India, president is simply India is nominal powers or the king or queen. From British are concerned, they are also enjoying simply nominal powers, and the real powers are laid into the hands of the cabinet. Hands of the cabinet. इसी तरह से रियल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे, जब अमेरिका में, इन अमेरिका प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव बिकॉज all the executive powers are enjoyed by him or her, by him or her। तो इस तरह से नॉमिनल होता है जिसको नाम नहाद कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नाम नहाद। जो सेरेमोनियल पावर्स एंजॉय करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंजॉय करता है, लाइक द क्वीन British or like the President of India. Real powers की जहां तक बात है, रियल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, क्योंकि सही मायने में सारे पावर्स वो खुद इंजॉय करता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको डिस्कस किया है एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और तो इतना ही है। ठीक है, अब
So it is all about executive and disciples. Hope everyone would open their books or notes and try to understand the basic things. I hope this video lecture is liked and admired by all of you. Thank you. Stay home, stay safe.